हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीसा। मेरी यूट्यूब चैनल A1 कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बिजनेस स्टडी की क्लासेस लेकर आई हूँ, क्लास 12 के लिए। आज जो हमारा चैप्टर है वो पहला चैप्टर कौन सा है? मैनेजमेंट की बात करता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब मीनिंग क्या होती है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट क्या है? एक तरीके से प्रोसेस है डिज़ाइनिंग का और मेंटेनिंग का an environment in which individual work together with the aim of achieving goal effectively and efficiently। अब यहाँ पे अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हो, कुछ नया डिज़ाइन कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हैं इन्वायरमेंट को इंडिविजुअली, या तो अकेले कर सकते हो या तो एक ग्रुप के साथ कर सकते हो। किस डायरेक्शन में कर सकते हो? अपने गोल को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एक इफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली तरीके से कर सकते हो। मतलब कि पूरे एनर्जी के साथ, एक अच्छे मैनर में, बेस्ट मैनर में आप पूरे एनर्जी के साथ किसी भी गोल को अचीव करने के लिए काम कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर बात करें हम मैनेजमेंट की, तो हमारे जो ये मैनेजमेंट है ये हमारे डेली लाइफ में भी शामिल है। मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड है जो हमारा सुबह से लेकर, अगर हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और रात में सोते हैं, तो स्कूल जाना, वहाँ पे सारा होमवर्क करना, फिर घर आना, खाना खाना, पूरे टाइम को मैनेज करना, ये सब कुछ क्या है? मैनेजमेंट ही तो है। चाहे बिजनेस एक्टिविटी हो, चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, मैनेजमेंट हर एक प्लेस पे क्या है? शामिल है। मैनेजमेंट बिना कोई काम नहीं हो पाता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मीनिंग हो गई अब हमारी मैनेजमेंट की। अगर अब हम बात करें कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। अब इस टॉपिक में जो पहला हमारा पॉइंट है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब यहाँ पे ये कैसा है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट में अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे पहले ही क्या क्लियर कर दिया जाता है कि आपका एम क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को। तो यहाँ पे गोल आपका पहले से क्या कर दिया जाता है? डिसाइड कर दिया जाता है। आप यहाँ पे सिंपल और क्लियरली स्टेट कर दो, बता दो कि आपका गोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि सारे वर्कर्स जो है उस डायरेक्शन में वर्क कर सके, ताकि अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशन को गोल को, उस गोल को क्या कर सकें? सब लोग मिलके अचीव कर सकें। तो यहाँ पे अब जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट गोल्स। अब यहाँ पे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सबका क्या होता है? डिफरेंट गोल होता है। जैसे एक पर्सन जो है वो IAS बनना चाहता है, तो दूसरा पर्सन क्या बनना चाहता है? PCS बनना चाहता है। तो सबके गोल्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल्स डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी वर्कर्स होते हैं और जितने भी मेंबर्स होते हैं वो वर्क करते हैं उस डायरेक्शन में, ताकि अचीव कर सके गोल को। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से भी मैं आपको समझा सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्टिव है किसी जियो कंपनी का। अब जैसे किसी भी जियो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि उसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना है, एक किसी भी पर्टिकुलर ईयर में तक उसको करना है 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो वो उसके जो भी वर्कर्स होंगे, जो भी मैनेजर्स होंगे, वो वर्क करेंगे उस डायरेक्शन में कि वो अपने गोल को अचीव कर सकें उस टाइम तक। तो ये हमारा क्या होता है? गोल ओरिएंटेड एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अपने एम को पहले ही डिसाइड कर देते हैं कि ये हमारा एम है, फिर वर्कर्स उसी डायरेक्शन में वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके इफेक्टिव तरीके से। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये जो थर्ड पॉइंट है हमारा क्या है कि मैनेजमेंट कैसा होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है। अब जो मैनेजमेंट है वो बहुत सारी सेवनल एक्टिविटीज़ को क्या कर सकता है? परफॉर्म कर सकता है। तो मल्टी डायमेंशनल होता है। ये 3 तरीके से इसके मेन 3 डायमेंशनल होते हैं। पहला डायमेंशनल क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है। सेकेंड क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है। थर्ड क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होता है। अगर हम बात करें, अगर इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूं कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है, तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर उसको एग्जिस्ट करना है मार्केट में, अगर एग्जिस्ट करना है तो उसे परफॉर्म करना पड़ेगा कुछ वर्क को। मतलब कि कुछ ना कुछ तो वर्क आपको परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में रहना है। तो अगर इसका एग्जांपल भी मैं आपको देकर समझा सकती हूँ। जैसे कि एग्जांपल क्या है कि जो स्कूल है उसे एजुकेशन प्रोवाइड ही करना पड़ेगा।
भैया अगर तुमने स्कूल ओपन किया है तो तुम्हें एजुकेशन तो देना ही पड़ेगा ना, और फैक्ट्री है तो उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज, तभी वो सरवाइव कर पाएगा, और हॉस्पिटल है तो उसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा पेशेंट का। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए मैनेजमेंट ऑफ वर्क के। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात करें तो जो ह्यूमन बीइंग है और जो भी पीपल हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। अगर यही ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगे तो काम कौन करेगा, गोल को अचीव कौन करेगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की बात करें तो इन ऑर्डर टू, अगर पर्सन यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की हम सर्वाइवर की बात करते हैं, उसकी ग्रोथ की बात करते हैं, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्वाइवर और ग्रोथ के बारे में सोचता है, और जो सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज को। अरे अगर उसको ग्रो करना है लाइफ में आगे, कंटिन्यूअस जाना है, फ्यूचर तक सर्वाइव करना है, एग्जिस्ट करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज को। अब यहाँ पे बात करें अगर हम इसमें और अगर बात करें तो इसमें ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो इन विच इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजायर आउटपुट्स। अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या करता है, इनपुट्स को, इनपुट्स हमारा क्या हो गया, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है एक फिनिश गुड्स में, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो हमारा है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यही सोच के स्टार्ट करते हैं कि वो फ्यूचर तक जाएगा। हम ये नहीं सोचते कि आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया कल खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि फ्यूचर तक जाएगा। तो मैनेजमेंट कैसा है, गोइंग ऑन प्रोसेस है जो चलता ही जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं मैनेजमेंट के, लाइक क्या क्या हो गया, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया और कंट्रोल। अब इन्हीं सारे फंक्शंस के हेल्प के वजह से हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस जाते रहते हैं। जब हम प्लान करेंगे तभी उसको क्या कर सकेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम स्टाफ्स लेंगे, फिर उसके बिहाफ में क्या डायरेक्शन देंगे स्टाफ्स को, फिर हम यहाँ पे कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, देखते हैं, हम चेक करते हैं हमारा जो भी रिजल्ट होता है उसको हम चेक करते हैं कि जो भी हमने स्टैंडर्ड चुना था क्या वो कंप्लीट हो पाया है। तो इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं, मैंने ऊपर ऊपर बस बताना है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जाता है, और मैनेजर इसी के बेसिस पे ये सोचता है कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। अब यहाँ पे जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कैसी है, ग्रुप में करने वाली एक्टिविटी है। अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत सारे लोग हैं तो वो ग्रुप में ही काम करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे। अकेले तो एक बंदा पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग आते हैं वो इंडिविजुअल आते हैं, पूरी फैमिली तो आती नहीं है। तो जब वो इंडिविजुअल आते हैं तो उनकी अलग अलग क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं, उनकी खुद की अपनी क्या होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे किसी पर्सन को सैलरी के लिए आ रहा है, कोई पर्सन क्या सोच रहा है मुझे घर बनवाना है, कोई पर्सन मतलब कि सबकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं। ईच जो भी यहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं वो ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को फॉर द डिफरेंट पर्पस के लिए, जो अभी हमने आपको बताया। बट यहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो एक साथ होके काम करेंगे जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना होगा। वो भले उनका कुछ भी नीड्स हो जिसके लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया हो, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल की बात होगी तो वो अचीव जब करने की बात होगी तो सारे लोग क्या, मतलब कि सारे लोग एक ग्रुप में काम करेंगे कि हमें इस गोल को, ताकि हमें अचीव कर सकें। अब जो मैनेजमेंट है, अब यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसमें टीम वर्क चाहिए और कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करेंगे ताकि इफेक्टिव तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। हमारा फिफ्थ पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ डायमेनिक फंक्शन। अब मैनेजमेंट कैसा है, डायमेनिक। डायमेनिक का मतलब क्या होता है, नए नए आइडियाज़ वाला, मतलब कि जिसमें क्या आते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं। अब अगर इसमें हम बात करें तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इंटरेक्ट सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स से नहीं करता बल्कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उससे भी अफेक्ट करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं वो लोग। जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर बात करें तो बहुत टाइप के होते हैं, लाइक सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गया, ये सारे ही क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा
सरवाइव करना है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करना है, तो उसे चेंज करना पड़ेगा। किसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा? इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा। अब जो इसीलिए मैनेजमेंट को कैसा होना चाहिए? एक डायनेमिक होना चाहिए, ताकि वो जैसे जैसे मार्केट चेंज हो वैसा वैसा वो अपने आप को चेंज कर सके। जैसे मोबाइल का अगर एग्जांपल ले लें, तो जो मोबाइल फ़ोन होता है वो बहुत ही उसके लिए डायनेमिक नेचर होता है उसका बिजनेस, उसके क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी उसमें नई नई क्या इन्वेंशन हुआ करते हैं, इन्वेंट हुआ करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आया करते हैं। जैसे नोकिया वालों का एग्जांपल ले लो, इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, अपने आप को चेंज नहीं किया। ये स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे चले, बहुत ग्रोथ हुआ इनका, लेकिन फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद इन्होंने अपने उसमें डायमेंशन मतलब कि चेंजेस नहीं किए, जिसकी वजह से ये फिर पीछे रह गए। बाकी और कंपनीज क्या हो गई, फ्यूचर में आगे निकल गए। तो यही सब होता है, मतलब कि अगर कोई बिजनेस है तो उसे डायमेनिक नेचर में होना चाहिए, ताकि वो जल्दी जल्दी चेंज कर सके इन्वायरमेंट के हिसाब से, उसका लॉस ना हो, प्रॉफिट हो। हमारा 6 पॉइंट, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। अब जो मैनेजमेंट है वो कैसा फोर्स है? एक इंटेंजिबल फोर्स है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। अब जैसे मैनेजमेंट में हमें कोई गोल अचीव करना है, तो वो हम गोल को अचीव जब करेंगे तो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, हैप्पी होंगे, उसके लिए काम किए होंगे। बट वी कैन नॉट सी इट, हम उसको देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। उनका एम्प्लॉयज़ का जो भी एक्सप्रेशंस होगा, जो भी हैप्पीनेस होगी, वो अलग से एक जो फीलिंग होगी, वो सिर्फ फील किया जा सकता है, बट वी कैन नॉट सी इट। तो मैनेजमेंट इसी बात करता है कि मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल फोर्स, ऐसा फोर्स है जिसे हम क्या देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 7 पॉइंट की बात करें, तो मैनेजमेंट इज अ ऑल परवेसिव। इसका मतलब क्या है? अब ये जो मैनेजमेंट है ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये हर एक जगह पे अप्लाई होता है, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे वो हमारा घर का ही काम क्यों ना करना हो, उसमें भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे अगर बात करें इसकी, तो ये स्मॉल बिजनेस हो, चाहे नॉर्मल बिजनेस हो, चाहे बिग बिजनेस हो, और चाहे बिजनेस एक्टिविटी हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, हर जगह पे मैनेजमेंट क्या है, रिक्वायर्ड है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो मैनेजमेंट है ये क्या है, ज़रूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो वर्ल्ड की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, ज़रूरी है मैनेजमेंट का। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ऑल परवेसिव है, पूरे वर्ल्ड में इसकी मतलब कि क्या है, यूनिवर्सल अप्लीकेबल है, हर जगह ये अप्लाई होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर जो भी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम क्लासीफाइड करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरीज क्या है हमारी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, इसको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। अब जो हमारा पहला वो है ऑब्जेक्टिव है, उसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एक तरीके से मेन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे हम किसके बारे में सोचते हैं कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, किसी भी उसमें हमें क्या करना है, किसी भी चांसेस में अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। अब यहाँ पे उसके इसके तीन मेन क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं। पहला क्या, हमें सरवाइव करना है मार्केट में। अगर हमें पहली बात, अभी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, एनी किसी भी चीज़ का अगर बिजनेस स्टार्ट करें, तो सबसे पहले सर्वाइवर के बारे में सोचते हैं कि हमें मार्केट में क्या करना है, सर्वाइव करना है एक अच्छे तरीके से। तो कोई भी अगर हम फ्यूचर के लिए बिजनेस खोल रहे हैं तो वहाँ पे सर्वाइव करना क्या है, ज़रूरी है। फिर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जो प्रॉफिट होता है एक तरीके से लाइफ ब्लड है किसका, बिजनेस का। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा हमारे बिजनेस को तो वो सर्वाइव कैसे करेगा, वो तो फिर मार्केट में टिक ही नहीं पाएगा, उसे लॉस ही लॉस होगा, वो मार्केट से फिर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अगर हम ग्रोथ की बात करें, अगर यहाँ पे हमारा बिजनेस सर्वाइव भी हो जाता है, उससे प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है, तो फिर हम ग्रोथ के बारे में सोचेंगे कि उसके 3-4 ब्रांचेस हम क्या कर लें, ओपन कर लें। तो ये क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था। सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोशल सोशल का, सोसाइटी का वेलफेयर करना, अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना, बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना, सोसाइटी के प्रॉफिट के बारे में सोचना कि सोसाइटी का कुछ क्या कर दे, भला कर दें।
अगर इसमें हम थोड़ा सा और डिस्कस करें, थोड़ा डीप में जाएं, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कैसा हो, इन्वायरमेंट को हार्मफुल ना हो, इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। अगर हम इसमें बात करें तो हम जनरेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। किसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें? ऐसे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए जिनके पास जॉब्स ना हो, जिनके घर में क्या हो, प्रॉब्लम्स हो। पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और एक फेयर प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना, ऐसा कर सकते हैं। और लॉफुल बिजनेस करें, ऐसा बिजनेस करें जो लॉ के अंदर आता हो। ऐसा नहीं कि हम उसको इनलीगल बिजनेस करें, ऐसा नहीं, एक अच्छा सा लॉ के अंदर बिजनेस करें। ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे इसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स के। अब यहाँ पे हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव आता है। तो इसमें क्या होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव में? तो इसमें अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे जो भी पीपल्स होते हैं, जो भी इंडिविजुअल पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बिलोंग करता है, डिफरेंट उसकी पर्सनालिटी होती है, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, उसका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, सबका एम अलग ही होता है हर एक पर्सन का, किसी का जनरली मैच नहीं करता है। तो यहाँ पे सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है, तो यहाँ पे सबकी नीड्स भी अलग अलग होंगे, सबको कुछ और ही पाना होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे अगर उनकी बात करें, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे फाइनेंशियल नीड्स के लिए। फाइनेंशियल नीड्स की बात करें तो एक उनको लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरी चाहिए होगी, बोनस चाहिएगा, जिससे वो अपने नीड्स को पूरा कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। सोशल नीड की बात करें तो एक उनको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होगा सोसाइटी में, और सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होगा अपने जहाँ पे वो काम कर रहे होंगे, अपने ऑफिस में। और अगर हम यहाँ पे बात करें, जो यहाँ पे गुड्स मतलब कि गुड एक अच्छी हमें हेल्थ वर्किंग कंडीशन चाहिए। ये नहीं कि हम दिन भर धूप में काम करें या गर्मी में हम ऐसे ही काम करें, तो ऐसा नहीं, एक अच्छी वर्किंग कंडीशन भी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे हायर मतलब कि कुछ लोगों की बहुत ही हाई नीड्स होती हैं, हायर लेवल की नीड्स होती हैं, लाइक उनको पॉलिसी चाहिए पर्सनल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, हेल्थ पॉलिसी हो गया, जो भी पॉलिसीज होती है उनको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोवाइड किया जाए। मतलब कि सबकी अपनी अपनी क्या अलग अलग नीड्स हैं, जो उनको सिर्फ क्या कर सकती हैं, सेटिस्फाई कर सकती हैं। यहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स भी हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इम्पॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट, अगर हम इम्पॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो इस टॉपिक में जो पहला हमारा पॉइंट है वो क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल। गोल को क्या करता है, ये अचीव करता है, जो हमारा एक ग्रुप का गोल होता है उसका अचीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है ये जो मैनेजमेंट का। अब यहाँ पे मैनेजमेंट का सिर्फ इतना ही गोल नहीं होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करे, बल्कि मैनेजमेंट का ये भी गोल होता है कि जो हमारा यहाँ पे ह्यूमन और जो भी नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वे एक साथ मिलके एक डायरेक्शन में काम करें। किस लिए, सारे एफर्ट्स के साथ काम करें, मैन और मशीन दोनों ही क्या करें, एक डायरेक्शन में काम करें, सारे अपने एफर्ट्स लगाएं ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि इतना ही नहीं है कि मैनेजमेंट क्या करे, अपने गोल को सिर्फ अचीव करने में ध्यान दे, बल्कि इन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट भी करे ताकि पूरे एफर्ट्स के साथ हम एक अच्छे तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। अब यहाँ पे जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। अब जो मैनेजमेंट है वो इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को हमारे। अब यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट होता है वो एक तरीके से हेल्प करता है रिड्यूस करने में हमारी कॉस्ट को। मैनेजमेंट क्या करता है, अब जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से ये इंक्रीज हो जाती है इसकी प्रोडक्टिविटी। ये किसके थ्रू हो सकता है, अगर यहाँ पे हम बेस्ट तरीके से क्या करें, प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, फिर स्टाफिंग और डायरेक्शन उसे दें, और उसके बाद कंट्रोल करें जितनी भी एक्टिविटी होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। तो इससे क्या हो सकता है कि जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो सकती है, और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। तो ये हमारा हो गया। अब जो हमारा थर्ड है वो क्या है, मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या क्रिएट करता है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। अगर इस टॉपिक के अंदर की बात करें तो इसमें हम
ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो चेंज हुआ करते हैं, वो कॉन्स्टेंट नहीं होते, मतलब कि वो कांस्टेंट नहीं होते हैं, वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, चेंज हुआ करते हैं। तो अगर इसमें हम और बात करें तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो एक तरीके से हेल्प करता है पीपुल्स की, कि वो अडॉप्ट कर सके जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और वो ज़्यादा टाइम के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रुक सकें। जब वो चेंजेस को अडॉप्ट कर लेंगे, सब कुछ सीख लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो ग्रोथ करेगा, उसमें प्रॉफिट होगा, हमारा लॉस होने के कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो मैनेजर, मतलब कि यहाँ पे देखो जो भी पर्सन्स हैं उनके अपने खुद के क्या होते हैं, गोल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो मैनेजर होता है उन्हें मोटिवेट करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन को मोटिवेट करता है कि तुम्हें वर्क करना है अचीवमेंट के लिए, ताकि अपने पर्सनल गोल को अचीव कर सको, जिसके थ्रू तुम्हारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव हो जाएगा। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट होगा तो तुम्हारा खुद का पर्सनल भी तो प्रॉफिट होगा ना, तुम्हारी भी तो सैलरी इंक्रीज होगी, तुम्हें भी बोनस मिलेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर हाई हो जाता है, अगर उसमें बहुत अच्छी सेल होती है, तो मैनेजर उनको उसी उसी डायरेक्शन में मोटिवेट करता है कि तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारा यहाँ पे पर्सनल गोल अचीव होगा, पर्सनल गोल तो तभी तुम्हारा अचीव होगा जब तुम्हारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा। तो इसमें यही कहा गया है। तो इसमें क्या होता है, मैनेजर क्या करता है, उनको मोटिवेट करता है, लीडरशिप करता है, और उनकी मैनेजमेंट जो होता है एक तरीके से हेल्प करता है इंडिविजुअल को एक टीम वर्क में, टीम स्पिरिट में वर्क करने के लिए, और कॉपरेशन के साथ, ताकि वो एक ग्रुप में क्या कर सके, सक्सेसफुल पर्सन बन सकें, और एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स है उसको इफेक्टिव तरीके से अचीव कर सकें। अगर यहाँ पे हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब जो मैनेजमेंट है वो न कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है, बल्कि ये सोसाइटी के को भी डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। अब जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मल्टीपल और उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं। अब यहाँ अगर इसकी बात करें तो जो मैनेजमेंट होता है उसका सिर्फ गोल इतना नहीं होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव कर ले। फर्स्टली तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लेता है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर ले रहा है तो वो जो सोसाइटी का, मतलब कि उसकी जिम्मेदारियाँ कुछ सोसाइटी की तरफ भी बनती हैं, उसका मतलब कि डेवलपमेंट कुछ सोसाइटी का भी करे वो, तो सोसाइटी की तरफ भी सोशल कुछ उसके ऑब्लिगेशंस होती है, उसकी ड्यूटीज़ होती हैं। तो अब देखो इसमें क्या होता है, अगर इसमें और अंदर हम बात करें तो जो जो एक अच्छा मैनेजमेंट होता है, एक जो इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है वो हेल्प करता है कि एक अच्छी क्वालिटी, अगर वो सक्सेसफुल हो गया है, एक उस लेवल पे पहुंच गया है, तो वो क्या करे, एक अच्छी क्वालिटी का क्या करे, प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, एक अच्छी सर्विस दे हमें, और एक जनरेट करे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, किसके लिए, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, और फेयर प्राइस में हमें दे, और एक नई 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 क्या कर सके, टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट कर सके, और काफ़ी सारे लोगों का, ताकि उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा तो क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस होगी वो भी कम हो जाएगी, तो उसको क्या मिलेगा, हमें लेस प्राइस में मिलेगा। तो ये सब क्या होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं उनकी सोसाइटी के तरफ भी। तो यहाँ पे ये लोग क्या करें, डेवलपमेंट किसका करें, सोसाइटी का भी करें। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है ये सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करने के लिए, अगर उसका ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो गया है, अचीव हो गया है। तो इसके और भी चैप्टर्स देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और जो भी ना समझ में आए आप कमेंट करके आप हमें बता दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूँगी।